अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। आगे से मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर की रेनोवेशन करनी है और जितना भी सामान था मेरे घर का वो तमाम आप समझ लें कि देने वाला था। बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी, कुछ चीज़ें इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि हम रूम में कूलर लगाते थे। कूलर इन द सेंस कि भाई मेरे हस्बैंड को ये लगता था कि कूलर जो है वो बिजली ज़्यादा नहीं लेता है, तो इस वजह से वो कहते थे कि एसी हम कम यूज़ करेंगे, कूलर लगाएंगे। तो हम थोड़े से ना वो आप समझ लें कि एक बचत शुआर फैमिली है, तो वो कूलर लगाने की वजह से पूरे रूम में सेम आ गई। सेम के बाद जो है पूरे फर्नीचर में सेम आ गई और सारा का सारा फर्नीचर जो है वो हमारा ख़राब हो गया, जो कि मैंने बड़े रीझों से बनवाया था, बट जो है वो ख़राब हो गया। उसके बाद कहीं से अमाउंट आनी थी, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने घर को रेनोवेट करें। मैं एटलीस्ट अपने रूम को अपने तरीके से रेनोवेट करूं। सो जी, या आगे से व्लॉग्स आएंगे, वो आपने देखने हैं और आपने बहुत ज़्यादा प्यार बरसाना है उन व्लॉग्स में। अच्छा जी, बहुत जो लोग हैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं मुझे, तो वो उन्होंने कहा कि आप अपने हवाले से भी ब्लॉग बनाएं, आप क्यों दूसरों के बारे में बात कर रही हैं, ये है वो है फलाना धमाका। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अल्लाह ताला ने दिमाग ऐसा दे दिया है कि मे भी शायद मैं लोगों को अच्छे तरीके से सजेस्ट कर पाऊँ। ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो उस चीज़ को मतलब अम, सोचते हैं, परखते हैं या उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं भी हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये उनकी अपनी चॉइस है। हम यहाँ पर बैठकर बस तज्ज़िया कर सकते हैं या आपको समझा सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मैं थंबनेल आपने देख लिया है, व्लॉग के हवाले से भी बात होगी, लेकिन आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं उनके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगी कि इंशाल्लाह 1 वीक या 2 वीक्स तक हम अपने घर के हवाले से, रेनोवेशन के हवाले से, फर्नीचर कहाँ से लेना है, सस्ता लेना है, महँगा लेना है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कफ़ायतशुआर हैं और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे ना सेव करें, ना कि हम किसी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करें जो कि घर में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? और हम दोनों मियाँ-बीवी ऐसे भी नहीं हैं कि किसी को देखा कि ये फर्नीचर लिया है या किसी को देखा कि ये उसने लिया है, तो हम पागल हो जाए चपेड़े मार-मार के कि हाँ भाई यार तुमने क्यों नहीं मेरे मेरे लिए ये लिया या मैंने वैसा फर्नीचर लेना है और रातों की हमारी नींद तबाह हो। तो ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं है, हम बस चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा महँगाई है, तो महँगाई के लिहाज़ से और महँगाई को देखते हुए हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को कंट्रोल करें और पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। लेकिन हाँ, जहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जहाँ पर चीज़ों का मतलब चीज़ों का यही तोड़ हो सकता है कि हाँ भाई आपने चेंज ही करवाना है, तो फिर जो है ना हमें ये कदम उठाना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको थंबनेल के हवाले से बात करूँगी। अब आप लोग कहेंगे कि रजब के नाम से फिर व्यूज़ लेने आ गई है और रजब के बारे में फिर बात कर रही है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वैलिड पॉइंट है जिस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। रजब की जो रेटिंग है वो डाउन होना शुरू हो गई है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको कहा था और अब भी बता रही हूँ, क्योंकि रजब की फैमिली को लोग देखना चाहते हैं। रजब बिलोंग्स टू रजब फैमिली, ठीक है? जिसमें अब रजब की फैमिली अभी कट ऑफ नहीं है, अल्लाह ना करे कभी हो, ईमान से कट ऑफ नहीं है या किमान से कट ऑफ नहीं है। तो रजब की फैमिली जो है वो बिलोंग्स करती है रजब के ऊपर। अब रजब जो है अपनी दोस्तों को, उनको सबको अपने ब्लॉग्स में लाता तो है, एंटरटेनमेंट भी होती है, लोग देखते भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लोग नहीं देखते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन 2.3 मिलियन या 2.4 मिलियन तक देखते हैं और ये ह्यूज ह्यूज फैमिली है जो कि रजब को देखती है। लेकिन कल से देखा जा रहा है कि रजब के जो व्यूज़ हैं वो डाउन होने शुरू हो गए हैं। अगर आप देखें, कंपेयर करें, एक ऐसी ऐप है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि आपको पता लग जाता है कि आप इस ऐप से कितनी यूट्यूब में अर्निंग कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके व्यूज़ डाउन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो रजब के अब जैसे तैसे करके, जैसे जैसे अब व्लॉग्स में इजाफा हो रहा है या वो डेली बेसिस पर व्लॉग बना रहा है, तो अब उसके जो पैसे हैं, ठीक है, पैसे तो वैसे भी आप समझ लें कि लाखों में ही कमा रहा है, करोड़ों में ही कमा रहा है, लेकिन उस हिसाब से उसके जो व्लॉग्स हैं नहीं देखे जा रहे। व्लॉग्स की ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। होने का मतलब ये नहीं है कि आपके व्लॉग में पैसे ज़्यादा आएंगे, आपको उसको वॉच भी करना है।
और अगर आप पूरा वॉच नहीं करते हैं तो इस हिसाब से पैसे भी कम हो जाते हैं। हम अगर रजब के व्लॉग्स के बारे में बात करें तो मैं देखती होती थी जब ईमान होती थी, और जब किवान के बारे में होता था, या जब अम्मा है या गज़ल आ रही है, तो मैं पूरा व्लॉग देखती थी थ्रू आउट, ठीक है। अब उनके व्लॉग्स में कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ लड़के लड़के, फैमिलीज तो अभी देख ही नहीं रही हैं, वो इस वजह से नहीं देख रही हैं क्योंकि फैमिली वाला वहाँ पर चक्कर ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ रजब के व्लॉग्स जो हैं वो लड़के लड़के देख रहे हैं, या वो जो मर्द हजरात हैं वो देख रहे हैं, या जिनको कार्स का या बिजनेस का बहुत ज़्यादा शौक है वो लोग उसकी व्लॉग्स की तरफ रुझान कर रहे हैं, या एंटी रजब जो है वो व्लॉग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसके व्लॉग्स में से नज़र आ जाए, या कुछ ना कुछ हमें तड़के वाली बात नज़र आ जाए। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि रजब जैसे ही अपनी फैमिली को व्लॉग में नहीं लाता, या ईमान को व्लॉग में नहीं ला रहा, या कुछ इस तरह का नहीं हो रहा, तो आप यकीन जाने कि रजब के अब व्लॉग्स जो हैं वो देखे नहीं जा रहे हैं। कल का व्लॉग भी आप देख लें, 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन, जहाँ पर 2.8 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, फिर जहाँ पर ये होता था, देखा जाता था कि यार ईमान आई है व्लॉग में तो आपका 4 मिलियन, 5 मिलियन पे व्लॉग चला गया है, ठीक है। किवान आया, किवान के ऊपर चला गया, कोई सेलिब्रेशन हो रही है घर की तो व्लॉग ऊपर है। अब लोग जो हैं वो नहीं देख रहे हैं क्योंकि फैमिलीज कुछ ज़्यादा अटैच हो गई थी, रोती थी ईमान के हवाले से, किवान के हवाले से, इन दोनों की सेपरेशन ना हो उसके हवाले से। तो यही देखा जा रहा है कि अभी जो है लोगों का रुझान रजब फैमिली पे कम हो रहा है, ठीक है। रजब जिस तरह चाहता था कि उसके व्लॉगिंग आगे जाए, जिस तरह वो चाहता था कि मेरा खुशी खुशी तमाम चीज़ें चलें, शादी के बाद जो है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अगर बीवी साथ देती तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बेटर हो सकती थी। अगर बीवी साथ देती तो काफ़ी चीज़ें आगे और बेहतरीन हो सकती थी। बीवी ने साथ नहीं दिया, बीवी अपनी शर्मो हया में रही। मैं ये नहीं कह रही कि शर्म करना बहुत बुरी चीज़ है, मैं ये कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट अपने खावन का साथ तो देती। खावन का क्या काम है उस हिसाब से आप खावन को जो है वो सपोर्ट करती, जैसे बाकी फैमिलीज जो हैं वो सपोर्ट करती आई हैं। तो यहाँ पर मैं बस आप तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगी कि रजब की कम्युनिटी पे जाकर या उसकी जो वीडियो है उसके नीचे ज़रूर कमेंट करें कि अपनी बीवी के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करें, और ईमान को भी ये चाहिए कि वो अपने जो है हस्बैंड का मज़ीद नुकसान ना करे, और जल्द अज जल्द अपने हस्बैंड के पास आ जाए, क्योंकि एक आदमी जब चला जाता है तो फिर ईमान साहिबा वो चला जाता है, वो फिर नहीं वापस आता। और एक आदमी के दिल में अगर किसी औरत के खिलाफ नफरत बैठ जाए तो वो कभी भी वो ठीक नहीं हो सकती। मैं लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में कहा था कि इंशाल्लाह खुशखबरी होगी आई एम सॉरी, इंशाल्लाह खुशखबरी होगी, इन दोनों को हम साथ देखेंगे। बट अभी रजब की तरफ से बहुत ज़्यादा देरी की जा रही है। ईमान वगैरह तो पैचअप करना चाह रहे हैं, बट अभी रजब की तरफ से देरी की जा रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल खुरातुल से। अल्लाह।